दिवाली के आगाज के साथ ही सूरत में 9,000 रुपए प्रति किलो वाली सोने की मिठाई बिकनी शुरू हो गई है। ये खास मिठाई साल में एक बार ही बनाई जाती है। इसी तरह से अहमदाबाद समेत देश के कई हिस्सों में इस बार इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बर्फी और रसगुल्लों की बहार है। ये खास तरह की मिठाइयाँ दिवाली पर लोगों को दुकानों तक खींचने का जरिया बन सकती हैं। लेकिन इस बार पीएम की वोकल फॉर लोकल की अपील से भी मिठाई उद्योग के हौसले बुलंद है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार लोग देसी सामानों को ज्यादा तरजीह देंगे और मिठाइयों की जमकर बिक्री होगी। देखिए, जहाँ तक वोकल फॉर लोकल का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका आह्वान किया है कि हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, हमें हमारे घरेलू उत्पादों को प्रमोट करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। और जहां तक कि मिठाई का सवाल है, मिठाई तो 100% शुद्ध देसी है। ये घी से बनती है, ये खोए और दूध से बनती है, ये बेसन से बनती है। जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो सामग्रियां होती हैं वो सारी भारतीय हैं। अगर आप मिठाई खाते हैं या आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। मिठाइयों का कड़ा मुकाबला होता है चॉकलेट से, साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी इनके लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं। इसके लिए मिठाई उद्योग के ये नए प्रयोग और वोकल फॉर लोकल की अपील इन्हें दिवाली पर हिट करने में कामयाब रहेंगे, ऐसी उद्योग को उम्मीद है। वैसे जिन प्रोडक्ट्स की इस बार गिफ्ट्स के तौर पर सबसे ज्यादा डिमांड है, उनमें पारंपरिक तौर पर दी जाने वाली क्रॉकरी के साथ ही इस बार अप्लायंसेस भी लोगों की मांग में है। कोरोना काल के चलते इस वर्ष रिटेल कस्टमर थोड़ा कम ही निकल रहा है। हालांकि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, इसलिए कॉरपोरेट सेक्टर अपने कर्मचारियों इत्यादि के लिए अच्छे गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, और जिसमें मेनली इस बार फोकस क्रॉकरी, ब्रांडेड क्रॉकरी पे और अप्लायंसेस पर कुछ ज़्यादा है और सालों की निस्बत। वहीं बात करें लोगों की पसंद की, तो इस बार वो अलग तरह के सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं और मंदी का साया भी उनकी शॉपिंग पर साफ नजर आता है। हम लोग इस बार हेल्थ को ध्यान में रख के खरीदी कर रहे हैं और वही सबको भी करना चाहिए कि जैसे ड्राई फ्रूट, दोनों ही चीज़ों का मैं तो देखती हूँ। देखो, कोविड का भी है और पैसों का भी है। पैसों की कमी तो पड़ी है, थोड़ा तो हुआ है, पर जिनके पास है वो तो सब शॉपिंग कर रहे हैं। मंदी की बात से कारोबारी भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन उन्हें भी ये यकीन है कि दिवाली आने तक कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़ लेगा। देखिए, जहाँ तक दिवाली के गिफ्ट का सवाल है, जो मिठाई के गिफ्ट्स होते हैं या मिठाई के जो हैम्पर्स बनते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन है, तो इसकी वजह से सेल तो अभी कम है। लेकिन जिस तरीके से रक्षाबंधन पे और जिस तरीके से अभी नवरात्रि और दशहरे का जो पूरा 10 दिन का स्पेल आया था, उसको देखेंगे तो सेल अच्छी पिकअप हुई है। और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में सेल ऑलमोस्ट लास्ट ईयर की बराबर हुई है। बड़े शहरों में थोड़ा सा अभी भी कॉर्पोरेट्स थोड़ा सोच रहे हैं गिफ्ट्स को लेके, या थोड़ा अभी डिसाइड नहीं किया है बहुत से लोगों ने, तो थोड़ा स्लो है। लेकिन उम्मीद है कि दिवाली तक पहुंचते पहुंचते ये कवर हो जाएगा। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष गिफ्टिंग या टोटल बिजनेस वॉल्यूम्स काफ़ी कम रहने की उम्मीद है। फिर भी सभी लोग इस बात में आशान्वित हैं कि शायद अंत के कुछ दिनों में, दिवाली से एक हफ्ता पहले, कुछ ये सेल्स पिकअप कर जाएं। अब देखना यही है कि जिस तरह से अक्टूबर में इकोनॉमी में जोश भरा है, उससे क्या लोगों में भरोसा बढ़ेगा और वो दिवाली पर जमकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि यही शॉपिंग भारत की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का दम रखती है।